और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया, उसका क्या? 75 का 15% आरक्षण भी ले रहे हैं ना, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया है। ये लोग आरक्षण के लिए करते रहते हैं ना कि हाँ जाति के हिसाब से, तुम जाति खत्म करो और आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे मार के देंगे। छोटी सी बात है। अभी के टाइम पे हम लोगों को तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारा आरक्षण, बल्कि ये जनरल लोग खा के बैठे हुए हैं, वही उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, छोटी सी बात है। यही तो बात है ना। देखिए, एक सच्चा अम्बेडकरवादी वही होता है जो बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन, जब तक बाबा साहेब जी की उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तब तक एक व्यक्ति कभी असली अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। कि यहाँ पर हमारे लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोगों में भी एकता है। हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा साहब जी के मिशन को हम साकार कर सके। इससे हमें ये पता चलता है। बिल्कुल तैयार है, और अभी हमें और जुट होना है ताकि कोई और हमारा फ़ायदा ना उठा सके। बिल्कुल हम तैयार हैं। अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अंजाम में पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम सफल जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई जी जो कि मेहनत कर रहे हैं, और उनका साथ देने के लिए हम सभी और मेरे इतने सारे भाई लोग, बहनें, माता पिता यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, हम बाबा साहब जी के मिशन को साकार कर सकते हैं। क्या लगता है चंद्रशेखर भाई जो हैं, क्या आप समाज को एकजुट लेके चल सकते हैं पूरे देश में? देखिए, आप देख सकते हैं कि जब हमारे चंद्रशेखर भाई जी इस फील्ड में थे ही नहीं, तब ये समाज ऐसा बिखरा हुआ था। और जब से हमारे चंद्रशेखर भाई जी इस फील्ड में आए हैं, तब से हमारा समाज कितना एक हो गया है वो आप खुद देख सकते हैं। जब से भैया जी के वजह से ही आज मैं जो इस फील्ड में हूँ, अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, हमारे अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, वो भैया जी के वजह से ही। जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, आज क्या सोच रहे होंगे? आज वो सोच रहे होंगे भाई किनसे पंगा ले लिया है हमने। वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किनसे पंगा ले लिया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको बटोरें, लेकिन ये बटोरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि और इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं। ये जो आरक्षण को लेकर फैसला आया, इसमें भी तो दलित समाज दो जगह है ना, कुछ समर्थन में भी है, कुछ विरोध। देखिए, जो हमारे खिलाफ है ना, जो उनको लग रहा है कि हाँ, ये आरक्षण सही है, तो उन लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उन लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक वो इसके साथ देंगे और हमारे खिलाफ रहेंगे। तो क्या जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है। वो लोग नहीं समझ पा रहे। जब तक वो समझेंगे नहीं, तब तक ये हम लोगों के खिलाफ ही रहेंगे। पर देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं। आप भी थी वहाँ गाजियाबाद पर, काले झंडे दिखाई दे, देखिए वहाँ पर। देखिए, हमें वो खटास पैदा नहीं होने देनी है। हमें अपने लोगों को बताना है कि भाई इस टाइम हमें मतलब बटोरने की, हमें बखेरने की कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें अपने लोगों को बताना है। ये जो बांटा जा रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? षड्यंत्र ये तो है। बाबा साहेब जी कहते थे ना कि हाँ, संगठित रहो। ये लोग हमें संगठित होने से रोक रहे हैं। हमें संगठित होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। शिक्षा के लिए कैसे दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि शिक्षा बड़ी महंगी हो गई। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हाँ, हमारे लोग शिक्षित नहीं हो पाते। और शिक्षित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब उन लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये पढ़ेगा कैसे? वो तो दो रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है अभी। देखिए, पढ़ेगा कैसे? उनको कैसे न कैसे कर पढ़ना है। जब तक शिक्षा, देखिए जिस तरीके से हमारे भारत देश में खाना तो दिया जाता है, राशन तो दिया जाता है फ्री, लेकिन इसके बजाय अगर हम लोगों को शिक्षा दी जाए फ्री, तो कितना अच्छा रहे। हर एक व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर राशन के बजाय अगर आप शिक्षा फ्री करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आरक्षण को लेकर इतना बवाल क्यों मसला है? क्योंकि आरक्षण हमारा अधिकार है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, क्या हम नौकरियां कर पाएंगे? क्या हम उन उच्च पदों पे बैठ पाएंगे? क्या हम बाबा साहब जी के सपनों को साकार कर पाएंगे? इसलिए हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे आरक्षण वालों पे मेरिट नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ बताइए, इंसान के अंदर काबिलियत होती है। मेरे मामा जो कि अभी बीए कर चुके हैं, लेकिन ये आज भी अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं है? आप बताइए। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आरोप तो ऐसे लगता है ना आपसे, जो आरक्षण का विरोध करते हैं यही कहते हैं ना कि आरक्षण जो है वो देश की प्रगति में रुकावट है। और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया, उसका क्या? बताइए, उसका क्या?
हम लोगों ने 75 का 15% आरक्षण भी ले रहे हैं ना, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया है। कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, मतलब जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, जाति के आधार देखिए, हम नहीं चाह रहे हैं कि जाति के, देखिए ये लोग आरक्षण के लिए करते रहते हैं ना कि हाँ जाति के हिसाब से। तुम जाति खत्म करो और आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे मार के देंगे, छोटी सी बात है बिल्कुल। तो आप चाहते हैं जाति खत्म हो जाए? जाति खत्म होनी चाहिए। जाति की वजह से तो लोगों को बांट रखा है। जाति को खत्म करो और आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार के देंगे। जाति तो ऐसी चीज है जो जाति नहीं है कभी भी देश में। क्यों नहीं जाती? जा सकती है। इंसान होता है। जो हवा मैं लेती हूँ वही हवा आप भी लेते हो, जो आप खाना खाते हो वही मैं भी खाती हूँ, जो मैं पानी पीती हूँ वही आप भी पीते हो। तो क्यों नहीं हो सकती है जाति खत्म? ग्रंथ नहीं मानते ना इन चीजों को। तो धर्म ग्रंथ क्यों माने हम? धर्म ग्रंथ ने ही तो बना रखा है ना जाति। इन्हीं को खत्म करो। जो एक व्यवस्था हजारों सालों से चली आई है, लोग उसको खत्म करना तो चाहते नहीं है। लेकिन तो वही तो बातें हैं ना, उनको लगता है पता नहीं इनसे इनके साथ कितना कुछ हो जाएगा, कितना अच्छा होगा, लेकिन वही लोग आज खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे लोग जो बोलते हैं कि हाँ वही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ सबसे गलत होता है। वो भी एक रोटी के लिए तरसते हैं। बताइए कौन आता है उन्हें खाना देने के लिए? ये जो दलित समाज, जैसे आपने कहा पूजा पाठ पाखंडवाद में जो लिप्त है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए पाखंडवाद, आप हर एक त्योहार आते हैं, उस त्योहार में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या आपके साथ कुछ अच्छा होता है? जब आपके साथ कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो कौन बचाने के लिए आपको आता है? कौन आपके लिए लड़ता है? बताइए। जब तक आप कुछ खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपका कल एग्ज़ाम है, आप कुछ पढ़ाई मत करो और बोल देना कि हाँ कल मेरा एग्ज़ाम कोई करके चला जाए या खुद से हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, तो कैसे मान लें बताइए? लेकिन अब लड़ाई ये है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया और वो जो ऊपर उठ गए, जो अधिकारी बन गए, जिसके पास घर आएगा गाड़ी आएगा, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अभी के टाइम पे हम लोगों को तो आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारा आरक्षण बल्कि ये जनरल लोग खा के बैठे हुए हैं, वही उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, छोटी सी बात है। मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए तो जाति जनगणना जरूरी है। वो सब जाति जनगणना ही तो नहीं हो रही है ना। हमें वही जानना है कि कितने लोगों को क्या मिल रहा है, कितना आरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग ही यही है कि जाति गणना होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जाति जनगणना अगर होगी तो इससे जातिवाद बढ़ेगा। किसने कहा? सरकार के लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करिए ना, आप करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप जाति जनगणना? वो कहते हैं कि हम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और अभी जो ये SC/ST का आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है, फिर उसका क्या? उसमें भी तो कास्ट तो आ रही है ना, कास्ट के हिसाब से तो आरक्षण दिया जा रहा है ना। बताइए, आप कास्ट को अगर खत्म करना चाहते हैं तो सबको इक्वल आरक्षण दीजिए आप। नहीं, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं देश में जाति नहीं है? देखिए, ये वो लोग, वाकई में उन लोगों को नहीं पता देश में जाति है? उन्हें सब कुछ पता है। वो उच्च पदों पे बैठे हैं, इसलिए वो बोलते हैं नहीं अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन एक बार वो देखें कि सच में समाज में हो क्या रहा है। एक बार आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें कि लोगों को किस तरह से उनके साथ जातिगत शोषण हो रहा है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से छुआछूत हो रही है। लेकिन ये जो भीड़ आज हमें नजर आ रही है, लग तो रहा कि समाज में बदलाव तो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव तो आ रहा है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई जिससे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारा समाज अब जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। पहले या 7 साल पहले ये भीड़ नजर नहीं आती थी? नहीं आती थी। आप बताइए, आपको कहीं कभी नज़र आती थी? नहीं आती थी। इस टाइम हम देख रहे हैं कि हाँ हमारे लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब जी का नाम हर घर में हो, हमारा संविधान भारत देश में पूरा लागू हो और हर घर घर तक संविधान पहुँचे। दुर्भाग्य भी तो है, नहीं तो लोग बाबा साहब का नाम भी लेते हैं और चुपके से मंदिर भी चले जाते हैं। यही तो बात है ना। देखिए, एक सच्चा अम्बेडकरवादी वही होता है जो बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन। जब तक बाबा साहेब जी की उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक एक व्यक्ति कभी असली अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता।